और आप देखिए कैसे एक छोटी सी रील किसी को इंस्पायर कर सकती है, लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फिर जीवन भर कितनी भी अचीवमेंट्स होती है, कितने भी पैसे कमाते हैं, सब कुछ यहाँ छोड़ के क्यों जाना है? कि भाई मैं किस बात का घमंडी हूँ कि मुझे इतना बेसिक जीवन के प्रश्नों को मुझे उकेल नहीं पता, उसके आंसर्स नहीं पता। लाइफ की दोनों साइड को एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो। एक तरफ है मटेरियल लाइफ, एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों का अनुभव लो। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत सौभाग्य की बात है। हम 2025 का एंड और 2026 चालू करने वाले हैं और हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। आप जब खुद ही जब ये अपने बारे में बताएंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारा एक सौभाग्य है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं जो कि हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो एक्चुअली जब आप इनके बारे में थोड़ा सोचोगे ना, मैं जब तक ये बताएं इसमें थोड़ा स्टार्ट इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक आईटी प्रोफेशनल है, इन्फोसिस में जॉब चालू करी और वहाँ से आध्यात्म की तरफ जुड़े और गीता ज्ञान और प्रोफेशनल कोचिंग की तरफ अपने आप को ले गए। इनके बारे में क्या बोलूँ ज़्यादा, मैं बहुत देर से सोच रहा था, जब से मिला हूँ मैं थोड़ा अभिभूत हूँ इनकी पर्सनालिटी से। तो मैं गुरुजी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद अपने बारे में बताएं कि शिवांग मेहता से सद्गुण गौरंग दास बनने का जो सफर है वो कैसा रहा। एक प्रोफेशनल लाइफ, इन्फोसिस जैसी कंपनी में नौकरी करना और वहां से गीता के ऊपर ज्ञान देना और वहां से अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेना, वो सफर कैसा रहा आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको मौका दिया और हमारे साथ टाइम निकाल के आए। बताइए गुरुजी। राधे राधे। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और अपने गुरु के बारे में, हमारे आंदोलन के बारे में, थोड़ा मूवमेंट के बारे में स्प्रेड हो, कॉमन जनता को मैसेज जाए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैं कंपनी में जॉब करता था, इन्फोसिस में था, लेकिन ये जो सफ़र है मेरा उससे पहले चालू हो चुका था, यानी कि मेरा भक्ति में आने का सफ़र। और ये बात है मेरे कॉलेज टाइम में, जब मैं अहमदाबाद में पढ़ाई करता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें फाइनल ईयर में मैं कॉलेज जा रहा था और बस में मुझे एक 30 सेकेंड रील आई। और आप देखिए कैसे एक छोटी सी रील किसी को इंस्पायर कर सकती है, लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो एवरी कंटेंट मैटर्स, इससे एक ये भी सीख मिलती है। क्योंकि वो रील जो थी उसमें 30 सेकंड में सिर्फ कुछ प्रश्न थे जीवन के, जैसे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे परम पिता कौन है, फिर हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, फिर जीवन भर कितनी भी अचीवमेंट्स होती है, कितने भी पैसे कमाते हैं, सब कुछ यहाँ छोड़ के क्यों जाना है, क्यों कुछ लेके हम नहीं जा सकते। और ना तो मेमोरीज रहती है, ना हमारी अचीवमेंट्स हमारे पास रहती है। तो आखिर हम इस रेस में भाग रहे बहुत तेजी से, लेकिन भाग क्यों रहे आखिर? तो ये एक जो प्रश्न मेरे अंदर आया वो एक छोटी सी रील से आया। इसमें कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक प्रश्न मेरे अंदर वो गहन रूप से रजिस्टर हुआ। आज के युग में ना तो मोबाइल का, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में रील का तो ऐसा वायरस है कि आप सोच नहीं सकते। तो अच्छी खराब सब तरह की रील आती है, लेकिन रील देखने के बाद एक शिवांग मेहता एकदम से, एक बच्चा, आपकी तो 24 साल 25 साल में, आज आप 28 साल के हैं, तो 24 साल में आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे और उस समय एक रील आपको इतना परिवर्तित करे और फिर आप जो है एकदम से इंजीनियरिंग बनने के बाद इन्फोसिस की नौकरी छोड़ के एकदम से ऐसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो। और थोड़ा जर्नी बताइए आपकी, कैसे आपका नाम कैसे बदल गया और फिर आप वो रील के अलावा और कौन कौन सी चीजें थी जो आपको मोटिवेट किए और आपने एकदम से आध्यात्म का रास्ता चुन लिया? उसी दिन रील देख के, एक्चुअली मैं पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करता था और एक ईगो भी डेवलप होता है इंसान को। जब मेरा टॉप 10 में रैंक आ रहा है तो 90% टॉप 10 में रैंक, लेकिन इसके साथ में जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी मेरा ऐसा था कि टॉपर्स के साथ ही दोस्ती होगी।
और बाकी मेरे दोस्त नहीं बन सकते। तो ईगो को ठेस पहुंची कहीं ना कहीं ये रील देख के, कि भाई मैं किस बात का घमंडी हूँ कि मुझे इतना बेसिक जीवन के प्रश्नों को मुझे उकेल नहीं पता, उसके आंसर्स नहीं पता। तो इसका जवाब एक ही जगह है, उतना मुझे आइडिया था, गीता में। उसी दिन कॉलेज गया, क्लास बंक की, और मैंने कॉलेज के लैंड वायर से कनेक्शन करके मैंने गीता, भगवत गीता ऑनलाइन यूट्यूब से डाउनलोड की। तब रामानंद सागर की एक सीरियल आती थी श्री कृष्ण करके, तो वो मुझे याद है, उसका 9 घंटे का एक पूरा गीता वाला पार्ट था, वो पूरा मैंने डाउनलोड किया। अगले दिन मैंने पूरा 9 घंटे का सेशन पूरा मैंने गीता का सुन लिया, एक ही दिन में सुन लिया। फिर वैसे सिचुएशंस मुझे देखने के अच्छे लगे, ऐसे रील्स, ऐसे कंटेंट रिलेटेड टू भगवत गीता। बहुत सारे गुरु को मैंने सुना, भारत के मोस्ट फेमस पर्सन लाइक ओशो, फिर रामकृष्ण परमहंस जी, फिर स्वामी विवेकानंद जी, और काफी सारे संप्रदाय के श्री श्री रविशंकर जी, और आचार्य प्रभुपाद जी, जैसे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड के हरे कृष्णा आंदोलन के फाउंडर आचार्य, सबको मैंने सुना। लेकिन आचार्य प्रभुपाद जी का जो नॉलेज है और जिस तरीके से गीता डिलीवरी उन्होंने की है, जो आज की जनरेशन को समझाया है, वो मुझे सबसे ज्यादा उचित और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लगा। तो और जो फिर आप मैं प्रभुपाद के टच में आया, अच्छा और इस्कॉन टेम्पल में जाना चालू किया धीरे धीरे। ओके, तो ये जो आप जो है वो रील देखने के बाद आपके मन में जब एक भावना जगी और आपको एक ज्ञान आया, तो आप किससे मिले फिर? मतलब आप हाँ। आपका तो होगा ना कि फिर ऐसे तो रील देख के आदमी, क्योंकि आपको भी अपना गुरु बनाना था, और क्योंकि आप इस गीता, श्री गीता फाउंडेशन से जुड़े और एक भगवत गीता के ऊपर आपने भी कोचिंग स्टार्ट करी, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, और मैं आपको पूछ रहा था कि जैसे आप तो बेसिकली शिवांग मेहता थे, तो आपका नाम कैसे चेंज हुआ, वो प्रोसेस क्या है? थोड़ा लोग जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं ना, उनको पता चलना चाहिए कि मतलब किस तरह से, मतलब आपको कैसे दूसरा नाम देते हैं, मतलब किस तरह से, कैसे, मतलब उसका प्रोसेस क्या है? करेक्ट। तो एक्चुअली दीक्षा देने से पहले कोई भी व्यक्ति को, कोई भी पर्सन को थोड़ा ऑब्जर्वेशन होता है, उसे टेस्ट किया जाता है क्या उसके वो लायक है कि नहीं। उसके लिए हमारी पर्सनली पूरी ट्रेनिंग होती है मंदिर में, और इसी वजह से मैं पहले मंदिर के टच में आया, फिर मुझे दीक्षा लेने की इच्छा हुई। एट द सेम टाइम इन्फोसिस का प्लेसमेंट आ गया। तो पेरेंट्स का कहना था कि भाई डायरेक्टली मंदिर ज्वाइन मत करो, तुम लाइफ की दोनों साइड को एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो। एक तरफ है मटेरियल लाइफ, एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों का अनुभव लो। तो इसीलिए फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन की ऑर्गेनाइजेशन, 2 साल काम किया। लेकिन मेरा दिल, मेरा हार्ट हमेशा हरे कृष्णा में लगा रहा था, और इच्छा थी कि इसमें जुड़कर और अच्छे से और समय देके, लोग कहते हैं कि भक्ति घर में रह के भी कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आने की क्या जरूरत है, कर सकते हैं नो डाउट। लेकिन ज्यादा अगर समाज के लिए कुछ सेवा करना है, कुछ प्रभुपाद का जो ये मिशन है, मूवमेंट, यानी कि कुछ मूवमेंट, हलचल होती रहनी चाहिए, कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए भक्ति कृष्णा की, लोग एक्सेप्ट करें, और हमारा अच्छा फास्ट शुद्धिकरण हो हमारे चित्त का। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए रास्ता है। और दीक्षा में पहले 2 साल के लिए ऑब्जर्वेशन किया जाता है, आपको 16 माला जप करनी होती है। मंत्र है उसका हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र की 16 बार, 16 माला, एक माला में 108 मन के, ऐसी 16 माला के जप आप करते हैं, कुछ बेसिक नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद आपको दीक्षा तक वो लेवल आपका पहुंचता है कि आपको दीक्षा के लिए रेकमेंडेशन होता है। और मेरी दीक्षा आचार्य प्रभुपाद जी से हुई। और दीक्षा यानी कि दिव्य ज्ञान से हमारे अंधकार, हमारे चित्त में जो रहे हुए अंधकार का जब क्षय होता है, उसे कहते हैं, उस डिवाइन प्रोसेस को दीक्षा कहते हैं। तब मेरा नाम पड़ा सद्गुण गौरांग दास। तो राशि बदलती नहीं है, जैसे नाम शिवांग का एस था, अच्छा। और सद्गुण से एस, तो हमेशा राशि व्यक्ति की सेम रखते हैं, इनिशियल सेम रखते हैं। उसका स्पिरिचुअल नेम उसको मिलता है, आध्यात्मिक नाम मिलता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। और इसे कहते हैं द्विज हमारे शास्त्र में, कि उसे दूसरा जन्म मिलता है। दूसरा जन्म में, पहले तो माता पिता पहले जन्म में थे, उन्होंने नामकरण प्रोसेस किया। दूसरे जन्म में क्या होता है, गुरु हमारे पिता बनते हैं और शास्त्र हमारी माता।
ये होता है व्यक्ति का दूसरा जन्म, और अब उसकी पहचान ये दिव्य नाम से होगी, सद्गुण गौरांग दास, इस तरीके से। तो माता पिता जी का रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली कोई भी माता पिता अलाउ नहीं करेंगे, और इजी नहीं होता है उन्हें समझाना। और ये मैंने जैसे आपको पता, यह 3 साल का मेरा प्रोसेस था, कॉलेज का फाइनल ईयर प्लस इन्फोसिस के 2 साल। ये 3 साल तक मैं मंदिर जाता रहा, अपना काम करता रहा और पेरेंट्स से मिलता रहा। और आज की डेट में भी हम पेरेंट्स से मुलाकात लेते हैं, क्योंकि हम संन्यास आश्रम में नहीं है। काफी लोगों को ये एक डिफरेंस नहीं पता होता कि हाँ, ये बहुत सारे लोगों को ना सर एक ऐसी अवधारणा हो जाती है कि संन्यास ले लिया और ये मतलब वो जीवन, मतलब जो एक मनुष्य का जीवन है और उसके बाद जो सांसारिक जीवन है, और शादी ब्याह भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा वो भी क्लियर करिए कि मतलब हाँ। थोड़ा लोग ना जो सुन रहे हैं उनको ये नहीं होना चाहिए कि देखिए अध्यात्म भगवान ने हमको यहाँ पे दिया और आपको एक ज्ञान आया और आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इतने अच्छे पढ़ने में थे, टॉपर है, और क्या प्रभु को अच्छे लोग ही अच्छे लगते हैं, टॉपर ही अच्छे लगते हैं, सब पीएचडी और डॉक्टर वाले भी। सारी कृपा एक्चुअली मैं तो कहूंगा आचार्य प्रभुपाद जी की रही, जो उनके पुस्तक से और उनके यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल है आज भी, वो बहुत ही डिवाइन और पोटेंट है किसी की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में। तो उसको ऑल ग्लोरीज। नहीं, मैं थोड़ा वो क्वेश्चन थोड़ा सेंटिमेंटल क्वेश्चन है, बट बीइंग पेरेंट्स, यस, तो माँ बाप का रिएक्शन क्या रहा है? माँ बाप एक्चुअली मुझे जैसे 2 साल मैंने इन्फोसिस में उनके कहा अनुसार वर्क भी किया, उनके कहे अनुसार काम किया, और एट द सेम टाइम टेम्पल लाइफ मुझे बहुत प्रिय थी, और इसीलिए मैंने फिर पेरेंट्स को समझाने का ट्राई किया। धीरे धीरे वो समझे और उन्होंने बताया कि आप, फिर मैंने बोला उनको, मैं 1 साल मुझे दीजिए, 1 साल मुझे दीजिए, अगर मुझे फील नहीं हुआ, अगर मुझे लगा कि मैं यहाँ सूट नहीं करता हूँ, तो मैं वापिस अपने नॉर्मल जीवन में आके मैं जॉब करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, आईटी कंपनी खोलूंगा। ये एक मेरा ड्रीम था। तो डेटा साइंटिस्ट बनना था, ये भी एक सपना था। तो बहुत सारी डिजायर्स और एम्बिशंस थे, लेकिन पेरेंट्स ने फिर मुझे 1 साल के लिए अनुमति दी, और 1 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वास्तविक सुख चीज वस्तुओं में एक्चुअल नहीं है, लेकिन आत्मा की संतुष्टि में है। तो फीडिंग द सोल, आत्मा का खुराक जो है वो प्रभु भक्ति से जो मिलता है, ये सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन उसे जी के 1 साल ऑब्जर्व करना, वैसी लाइफस्टाइल फॉलो करना, वैसे नियमों का पालन करना, और जो सेटिस्फेक्शन हार्ट में होती है उसको अनुभव करना। तो इसके साथ में मतलब आप फ्यूचर में आने के समय के साथ आप शादी तो कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश। गुण और कर्म के हिसाब से भगवान कृष्ण ने 4 वर्णों में चतुर्वर्णम मया सृष्टम 4 वर्ण विभाजन किया है। जैसे कि एक हो गया ब्रह्मचारी आश्रम, फिर हो गया गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास तो बहुत फाइनल स्टेज है, और हम लोग जो अभी आश्रम में है वो है ब्रह्मचारी आश्रम में। इसलिए मैंने वो कंसेप्ट क्लियर किया कि कोई भी व्यक्ति शुरुआत में, क्योंकि ये वैदिक सनातन प्रक्रिया है और वही सिस्टम हम फॉलो अभी कर रहे हैं। एंटायर इस्कॉन मूवमेंट इंडिया में, हरे कृष्णा मूवमेंट आंदोलन पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट, कि पहले व्यक्ति 25 साल की 26 साल की उम्र तक गुरुकुल जाता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था और गुरुदेव के साथ में शिक्षा अर्जित करके वहां रहता था। फिर किसी की इच्छा होती थी तो गुरु की अनुमति से, उनके आशीर्वाद से वो गृहस्थ आश्रम में जाता था। काफी लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते थे, यानी कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ नहीं गए और पूरा 50 साल तक ब्रह्मचारी और फिर सीधा सन्यास। तो दोनों ऑप्शन है, किसी की इच्छा है तो वो मैरिज करके गृहस्थ भी हो सकता है। गुरुजी, आप जो है ना हरे कृष्णा आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, तो थोड़ा बताइए हरे कृष्णा आंदोलन के बारे में। हरे कृष्णा मूवमेंट आचार्य प्रभुपाद जी ने इनफैक्ट स्टार्ट किया था जब उनकी एज 70 थी, 70। एक 70 साल की व्यक्ति की सिचुएशन अगर मैं सच में आपको बताऊं तो उसका घर में कोई नहीं सुनता है। एक 70 साल के बूढ़े इंसान का कोई घर में नहीं सुनता है, और प्रभुपाद जी एट द एज ऑफ 70 वृंदावन में अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपने गुरु का आदेश पालन करने फॉरेन कंट्री जाते हैं, जहाँ कोई जान नहीं पहचान नहीं, जेब में मात्र 40 रुपये, जिसको डॉलर में कन्वर्ट करो तो आज ऑलमोस्ट 89-90 रुपीस $1 है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और प्रभुपाद जी वहाँ लैंड करते हैं। 1-2 साल ऑब्वियसली स्ट्रगल होता है, लेकिन भगवान कृष्ण का ऐसा कृपा
क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, कि वो फॉरेनर्स, आज इंडियंस फॉरेनर्स से इन्फ्लुएंस्ड है। उनकी रहनी करनी, उनका खाना पीना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी पढ़ाई, सब कुछ हम देखिए, अगर हमारे आसपास आज हम ऑब्जर्व करें तो इट इज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न। प्रभुपाद जी जाते हैं और उनको इंडियनाइज्ड करते हैं, यानी कि सनातन कल्चर में उनको ढालते हैं। उनके पैंट शर्ट को हटा के उनको धोती कुर्ता में, साड़ी में, गोपी ड्रेस में उनको लेके आते हैं। प्रभुपाद जी उनको ये कृष्ण भक्ति का रत्नमणि देते हैं, और क्योंकि कृष्ण की स्वयं कृपा है इसीलिए इतना बड़ा मैजिक पॉसिबल है। मैजिक इसीलिए क्योंकि साधारण इंसान 70 साल की उम्र में 108 मंदिर अकेले बनाना, लैंड एक्वायर करना, प्रोजेक्ट बिल्डअप करना, और 10,000 शिष्यों को विदाउट पेमेंट उन सबको रखना, सेवा करवाना और भगवान से जुड़ना, तो ये एक शुद्ध भक्ति कर सकता है। जनरली ना हम जब हरे कृष्णा आंदोलन या इसकी बात करते हैं तो हरे कृष्णा का जो आंदोलन है इस्कॉन टेम्पल से रिलेट होकर दिखता है, तो इसका क्या है? मतलब ये दोनों सेम चीज है इस्कॉन का, या दोनों अलग अलग चीज है? और भारत में या वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बहुत बड़ा एक ट्रस्ट है और बड़ी संस्था है, तो ये दोनों अलग चीज है या सेम चीज है? थोड़ा कुछ ज्ञान दीजिए, जो लोग हमारे सुन रहे हैं कम से कम आज आपके साथ वो सारी चीजें हमको समझ में आए। भारत में जितने भी इस्कॉन के आप टेम्पल्स देखते हैं तो ये जनरली 2 मैनेजमेंट यूनिट्स है इंडिया में। एक है बॉम्बे मैनेज टेम्पल्स और एक है बेंगलोर मैनेजमेंट टेम्पल्स। अब बेंगलोर से अक्षय पात्र मेगा किचन की शुरुआत हुई, तो वो टॉपिक पे अभी हम आएंगे थोड़ी देर में, और दर्शक को भी बताएंगे क्या अक्षय पात्र कार्य करता है और कितने लेवल पे काम होता है और कितना नेक कार्य है। एट द सेम टाइम इस्कॉन बेंगलोर दोनों मैनेजमेंट वाइज डिवाइडेड है, और कोई भी टेम्पल का मैनेजमेंट आइदर बेंगलोर से होगा या तो बॉम्बे के अंडर से होगा, तो ये मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादातर ये डिफाइन होता है। और खास करके आचार्य प्रभुपाद जी अपना जुलाई 9 लेटर में लिखे थे कि मेरे जाने के बाद में मैं गुरु रहूंगा, तो वो गुरु सिस्टम को, ऋत्विक सिस्टम को बेंगलोर ग्रुप फॉलो करते हैं। और आज भी आचार्य प्रभुपाद जी से ही दीक्षा सारे यंगस्टर्स, सारे अनुयायी लेते हैं भक्ति में। और जबकि इस्कॉन बॉम्बे ग्रुप में अलग अलग डिफरेंट गुरुज की सिस्टम है, और वहां पे जो अपने मनपसंद गुरु है उनसे वो दीक्षा ले सकते हैं। ऐसे बेसिक डिफरेंस है, लेकिन मेन है भक्ति करना, चैंटिंग करना, सेम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। और जो बुक्स रीडिंग करता है वो बुक्स रीडिंग, प्रभुपाद की पुस्तकें सभी लोग पढ़ते हैं, जीवन शैली प्रभुपाद ने जो दी है वही अपनाए, तो सारी चीजें बहुत कॉमन है। भगवान की पूजा अर्चना सेवा सारे नियम कॉमन है, बेसिक मैनेजमेंटल डिफरेंस है। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो है HKM, यानी हरे कृष्णा मूवमेंट आंदोलन, और ये हेड ऑफिस या फिर जो मेन सेंटर हमारा केंद्र है वो इस्कॉन बेंगलोर टेम्पल है। अभी आप अक्षत पात्र के बारे में बता रहे थे। हाँ, और जो थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है, बहुत ही अतुलनीय, मतलब जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जाती, इतना अच्छा कार्य आप लोग करते हैं। तो हमारे सुनने वाले दर्शकों को थोड़ा अक्षत पात्र के बारे में डिटेल से बताइए। अक्षय पात्र जो नाम है, ये नाम एक्चुअली महाभारत से लिया गया है, इंस्पायर होके। महाभारत के टाइम में 5 पांडवों के पत्नी जी थे द्रौपदी जी, और उनको सूर्यदेव से एक बर्तन गिफ्ट में मिला था, और वो था अक्षय पात्र। क्षय यानी कि खत्म होना, अक्षय यानी कि जिसमें कभी भी खत्म ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो। पात्र यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें खाना कभी भी खत्म ना हो, इसे कहते हैं अक्षय पात्र। और ये कंसेप्ट को लेके 2000 की साल में अक्षय पात्र शुरुआत हुई। इसके पीछे भी बहुत ही रोचक हिस्ट्री रही है, ये भी मैं आप सबसे और दर्शकों से शेयर करूंगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइडिया कहाँ से आया। तो आचार्य प्रभुपाद जी सक्सेसफुली बहुत सारे टेम्पल्स ओपन कर रहे थे। एक दिन कोलकाता में मायापुर टेम्पल में आते हैं, भारत में रुके हैं। दोपहर को एक आवाज आती है, छोटा बच्चा रो रहा है और कुत्ता भौंक रहा है। उन्होंने देखा कि लाओ खिड़की खोल के देखता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जैसे ही प्रभुपाद जी विंडो ओपन करते अपने रूम का, देखते हैं तो एक कुत्ते ने रोटी छीन ली है बच्चे से। और ये करुणामय दृश्य देख के
बच्चा रो रहा है रोटी वापस पाने के लिए। ये करुणामय दृश्य देख के प्रभुपाद जी सोचते हैं कि आखिरकार सभी कृष्ण के बच्चे हैं, भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम इतने बड़े बड़े मंदिर और सेंटर्स बनाते हैं तो बच्चे क्यों भूखे रहे। तो हमारे सेंटर के आसपास 30 किलोमीटर दायरे में कोई भूखा ना रहे, यह उनका संकल्प था, जो पूरा हुआ श्रीमान हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी के हेल्प से, सपोर्ट से, जो आचार्य प्रभुपाद जी के शिष्य है और अभी इस्कॉन बेंगलोर के प्रमुख हैं। अरे वाह। और उन्होंने 2000 की साल में एक चीज ऑब्जर्व की थी कि कुछ स्कूल के बच्चे हर रोज मंदिर में आके, मंदिर में खिचड़ी फ्री में मिलती है इस्कॉन में, तो ये बड़े पसंद होता है बच्चों को। तो ये कुछ स्कूल ड्रेस में आके बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऑब्जर्व किया, उनको रुक करके एक दिन पूछा कि आप बच्चे स्कूल से आप आ रहे हैं तो वहां पे भी तो आपको गवर्नमेंट से मध्याह्न भोजन मिलता है। बोलते हैं कि नहीं, उससे अच्छी आपकी खिचड़ी है। तो मधु पंडित प्रभु जी ने बताया कि ठीक है, आप कल से यहाँ मंदिर चलकर यहाँ तक मत आइए सिर्फ खिचड़ी के लिए, हम आपको एक टिफिन भेज देंगे आपकी स्कूल में। क्या बात। तो ये खिचड़ी फीड करने से 2000 की साल में 25 साल पहले शुरुआत हुई बेंगलोर में, और फिर आसपास की 2-3 स्कूलों ने पण रिक्वेस्ट किया कि हमें भी ये आपका खिचड़ी प्रसाद चाहिए। और जैसे ही हमने बेंगलोर ग्रुप से प्रोवाइड किया मंदिर से मधु पंडित प्रभु जी ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि हम आपके साथ में कुछ टाई अप कर सकते हैं, अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, इसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, हम आपको पूरी जो भी हो सकता है मैक्सिमम सपोर्ट देंगे। तो अब अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीमान मधु पंडित प्रभु जी ने लॉन्च किया प्रोग्राम, जिसके तहत आज पूरे भारत में ऑलमोस्ट 80 किचन है। तो ऑलमोस्ट सारी बड़ी मेगा सिटीज में आपको अक्षय पात्र मेगा किचन दिखेगा। तो काम क्या है अक्षय पात्र का? फूड फॉर एजुकेशन। बच्चों स्कूल में आए और खाना खाए, और ना सिर्फ खाना, लेकिन उनके मन पसंदीदा चीज उनको जब मिलती है, तो काफी सारे परिवार ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग से नीचे आते हैं, उनका लाइफ में गोल ही ये है कि हमारे बच्चों को एक टाइम खाना मिल जाए, और ये खाने के वास्ते उस लालच से स्कूल भेजते हैं। तो आज स्कूल में बच्चे खाने के लिए आते हैं। सूरत में कहाँ पे है? सूरत में हमारा ये मेगा किचन है पर्वत पाटिया, आई माता चौक के पास में। और हम एड्रेस डिटेल्स भी आपसे शेयर करवाएंगे। खास वहाँ पे डीआर वर्ल्ड मॉल है, उसके जस्ट पीछे हमारा कैंपस है। जैसे अक्षय पात्र से अगर किसी को भी जुड़ना हो, आज हमारे जो श्रोता, हमारे जो लोग सुन रहे हैं इसको, उनको भी अगर इसमें इंटरेस्ट है और आप स्वैच्छिक रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट की ये ऑर्गेनाइजेशन जो अक्षय पात्र है, उसके साथ जैसे ये कार्य हमारे साथ जो जुड़ा, अक्षय पात्र मेगा किचन में किसी को सपोर्ट देना है तो वो बच्चों को एडॉप्ट कर सकते हैं। Okay. तो पर चाइल्ड एक कॉस्ट हमने फिक्स किया है 3000 रुपीज। आप 3000 रुपए के दान से एक बच्चे को पूरा साल भर गोद ले सकते हैं। उसका साल भर का 3000 रुपीज पर ईयर पर चाइल्ड, वन चाइल्ड। तो पूरा साल उसको फीडिंग आपने करवाया। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे 10 बच्चों का हो गया 30,000, उस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप एडॉप्ट करिए और उतने बच्चों को आप स्पॉन्सर देंगे, तो उस बहाने उनकी पढ़ाई होगी। ये लोग खाने के लिए स्कूल आते हैं। जो लोग एडॉप्ट करते हैं वो किसको एडॉप्ट करते हैं वो पता चलता है या गुप्त रखते हैं? वो हमारा सिस्टम में मैनेजमेंट रहता है, लेकिन वो रिवील नहीं होता है, क्योंकि इतने बच्चों को कैसे एक एक का सबको हिसाब दिया जाए, क्योंकि सूरत में ही हमारा 2 लाख बच्चों का फीडिंग है एवरी डे। तो गुरुजी एक चीज पूछना था, आज जो है ना सरकार मिड डे मील पे बहुत खर्च करती है, और आपकी संस्था ऑलरेडी आप 2 लाख बच्चों को, स्कूली बच्चों को आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा इनिशिएटिव नहीं होता, या आप गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करते कि थोड़ा क्लब कर लें उस चीज़ों को? क्योंकि जिस हिसाब का आपका स्ट्रक्चर है ना, तो आप एकदम प्रॉपर, अच्छा, शुद्ध और हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करते हैं। ये आपके संस्था के साथ जुड़ने के बाद एक गारंटीड हो जाता है। वो चीज़ एक बार सरकारी स्कूल में या उस मैनेजमेंट से हम एक आदमी का विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन आपका नाम जहाँ पे जुड़ता है ना, तो ये बोलते हैं ना कि नाम ही गारंटी है। तो जब आपका नाम जुड़ गया ना, तो एक अपने आप में गारंटी है कि भाई यहाँ पे कुछ भी गलत होगा नहीं, हर अच्छी चीज मिलेगी और शुद्ध शाकाहारी और
साफ सुथरी मिलेगी। आज अक्षय पात्र इंडिया में, ना जस्ट इंडिया में, सिंगापुर में भी फीडिंग चालू हुआ और वर्ल्ड वाइड एक बड़ी ब्रांड है। लास्ट ईयर हमने 4 बिलियन मील्स अचीव किए थे। 4 बिलियन यानी 400 करोड़ थाली हमने अभी तक ऑलरेडी बच्चों को खिला दी है और इसका हमारा काउंट रहता है। तो इसका सेलिब्रेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस के पार्लियामेंट में और इस वजह से जब 3 बिलियन मील्स था, 300 करोड़, तो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वृंदावन वाले हमारे अक्षय पात्र किचन में आके बच्चों को अपने हाथ से सर्व किए थे। तो जो ये मील है आप स्कूल भिजवाते हैं, स्कूल से कांटेक्ट करके? हमारी स्कूल्स हमारे टच में रहती है जी। हमारे जैसे सूरत में 450 से ज्यादा स्कूल्स हमने कवर की है, ऑलमोस्ट 90% स्कूल्स हमने कवर की है। तो सबसे ज्यादा फीडिंग आज की डेट में पूरे इंडिया में सूरत में हो रहा है। ये भी एक गुड न्यूज है क्योंकि 80 किचन है लेकिन 2 लाख से ज्यादा बच्चे कोई भी किचन में आज पूरे भारत में नहीं खाते जो सूरत शहर में खाते हैं। सूरत जो है ना वैसे भी इन चीजों के लिए बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे लोग स्वैच्छिक रूप से समाज सेवा के कार्य में आगे रहते हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है और सूरत वालों के लिए प्राउड की बात है। तो मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि जो इनका मिड डे मील है ना उसको आपसे लिंक करें, क्योंकि आप अगर 2 लाख लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं और सरकार भी खिला रही है, डबल हो रहा है, तो उसको और हाइजीनिक करके आपको फंडिंग करे गवर्नमेंट और ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा, थोड़ा करेक्ट करूंगा कि सरकार ने हमारे साथ पूरा हाइजीन के लिए कोलैबोरेट किया हुआ है और सरकार ही हमको गेहूं और चावल ये 2 चीज हमको सरकार की तरफ से मिलती है। तो ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट ये दोनों के पार्टनरशिप से मेगा किचन रन होता है। क्योंकि 2 लाख बच्चों को फीड करने हम जाते हैं तो 15 रुपए की एक थाली होती है और इसमें सब्सिडी 6 से 7 रुपया गवर्नमेंट का होता है इन द फॉर्म ऑफ गेहूं और चावल। तो पहले जो गवर्नमेंट में स्कूल गवर्नमेंट फीड करती थी वो आज अक्षय पात्र के माध्यम से करती है। वो अपने बजट से सीधा हमको गेहूं और चावल देते हैं हाई क्वालिटी, और बाकी के मिर्च मसाले, तेल हो गया, घी हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो गया, प्रिपरेशन कॉस्ट हो गया, ये सब कुछ हम बेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन। तो ये जो कोई वेबसाइट है या कोई कांटेक्ट नंबर है अगर सूरत में हमको वहां पे अप्रोच करना है या जाना है या स्वैच्छिक काम करना, तो कैसे हम जाके आपसे मिल सकते हैं? एग्जैक्टली तो मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको शेयर करूंगा। आप बोल दीजिए मोबाइल नंबर एक बार। यस, मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करता हूँ। मैं सूरत किचन में PR पब्लिक रिलेशन संभालता हूँ और काफी लोगों को हम मेगा किचन सूरत में विजिट भी करवाते हैं, विजिट भी होती है। यानी कि आप अगर देखना चाहते हैं कैसे आप एक छोटी सी अपील कर सकते हैं और आपका मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं। यस, तो आप सबसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि हमारा अक्षय पात्र फाउंडेशन सूरत, अगर आप गूगल भी करेंगे तो इजीली आपको एड्रेस मिलेगा। आई माता चौक पर्वत पाटिया के पास है और यहाँ पे रोज 2 लाख बच्चों का फीडिंग होता है। आप स्वयं आए, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को लेकर आए, मुझे संपर्क करें। इसीलिए मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9274416247। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। 9274416247। इस नंबर पे आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, कॉल करिए और आप मेगा किचन आके देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन्ड है, कितनी हाइजीन है और कैसे फीडिंग बच्चों तक पहुंचता है रसोई बन के। क्योंकि रोटी मेकिंग मशीन है, वो 1 घंटे में 50,000 रोटी बनाती है, ऐसा बड़ा मशीन है। तो ये नेट जियोग्राफी डिस्कवरी चैनल पे भी इसका एपिसोड कवर हुआ है और इसे एशियास मेगा किचन प्रोजेक्ट में एपिसोड्स में वो बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो अब आप जो है ना ये कोचिंग भी करते हैं आप और प्रोफेशनल्स को भगवत गीता के बारे में और उसके जो क्लासेस हैं और लेते हैं, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ते हैं, तो उस बारे में बताइए और कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए कि आपके साथ जुड़ के उनको क्या अनुभव रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सुनने वाले श्रोताओं को आप उस एक डिवाइन पाथ है जो जिस तरफ आप गाइड करते हैं, तो उसके बारे में बताइए प्लीज। तो एक तो था कि शरीर का खुराक, और वो अक्षय पात्र भली भांति फीड कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को। इस बहाने उनका एजुकेशन होता है और वो पॉवर्टी साइकिल से वो उठ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक फंडामेंटल है। और
इसमें जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसमें हमको देखते हैं गेहूं और चावल, और बाकी 50% में काफी सारी कंपनीज अपना CSR होता है, जी आपको आइडिया होगा, जी जी बड़ी एकदम कंपनीज, एकदम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा सूरत मेगा किचन में ONGC जो PSU है, इनका मेजर पैट्रॉन सूरत में ONGC है जो सपोर्ट करती है। और हमारे मेगा किचन में भी आप आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा किस तरीके से CSR फंडिंग से सपोर्ट मिलता है अक्षय पात्र को, और मेगा किचन रन होता है। तो CSR के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मेरा हाँ कॉन्टेक्ट यस दिया यस है। यस यस और अब बात आएगी नेक्स्ट फेज जो है गीता लाइफ सेशन, जी जी गीता लाइफ कोच। तो ये भी एक मेरी सेवा जो मुझे गुरु से मिली है, और आचार्य प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा बहुत प्रयत्न है कि हो पा रहा है। और अभी ऑलमोस्ट 140 से ज्यादा कंपनीज सूरत में कनेक्टेड है, जहाँ पे भगवत गीता के सेशंस वो लोग अपनी टीम, HR, डायरेक्टर सब लोग बैठ के 1 घंटे का सेशन प्लान करते हैं। तो ये है अक्षय पात्र था शरीर का खुराक, और भगवत गीता है हमारा आत्मा का खुराक, हमारे मन का खुराक। तो वो भी कैटर कर रहे हैं थ्रू द मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट गीता सेशंस। सो कोई कंपनीज भी जुड़ सकती है, और आपकी कंपनी में जैसे, क्योंकि आजकल ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि टीम के ऊपर वर्क करना, नॉट जस्ट उनकी स्किल सेट, टेक्निकल स्किल सेट, बट उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनका मानसिकता बढ़े। आपस में 2 एम्प्लॉयज एक दूसरे से जेलस होके, एनवियस होके अगर फाइट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ही लॉस है। इसीलिए हमें एक अच्छा वर्क कल्चर, एथिकल वैल्यूज, कुछ सिस्टम्स जो भगवत गीता के अप्लाई हो सकते हैं और लाइफ हमारी सिंप्लीफाई हो सकती है, वो देने का एक प्रयत्न, छोटा सा प्रयत्न है, हम्बल अटेम्प्ट है। और प्रभुपाद जी की कृपा से, सभी वैष्णवों की कृपा से काफी अच्छे से कंपनीज इसको कनेक्ट कर रही है। और कंपनी हर महीने नहीं तो हर 3 महीने वो लोग प्लान करते हैं और अपने अलग अलग सेशंस करवाते हैं, अलग अलग टॉपिक पे होते हैं। पहला सेशन तो इंट्रोडक्शन टू गीता इन डेली लाइफ, जी जी ये फिक्स है। दूसरा सेशन हमारा होता है सक्सेस एंड हैप्पीनेस फॉर्मूला। काफी लोगों को, एक्चुअली इनफैक्ट सभी लोगों को सक्सेस और हैप्पीनेस चाहिए, यस और नो, लेकिन वो कैसे मिलती है? क्या सिर्फ हार्डवर्क की है, या फिर सिर्फ मैं luck इस पे है? आने वाला था गुरुजी, तो मैं आपने क्योंकि वो टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो क्योंकि आप ऑलरेडी गीता से रिलेटेड और गीता ज्ञान से रिलेटेड कोचिंग भी चलाते हैं, और भगवत गीता के ऊपर आप बड़े बड़े सेंटर्स और ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं और एक प्रोफेशनली कोचिंग भी करते हैं। तो जो आपने अभी सफलता की बात करी, तो एक्चुअली सफलता होती क्या है? मतलब देखिए क्या होता है कि लोग जो है ना बड़े मिसगाइडेड रहते हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है, आपने जो था ना सब पा लिया, पैसा पा लिया, पद पा लिया, फिर भी ना एक खालीपन होता है जीवन में। तो आप थोड़ा लोगों को समझाइए कि एक्चुअली सफलता है क्या। गीता का ज्ञान आपके पास है, तो हमारे जो सुनने वाले श्रोताओं को थोड़ा बताइए कि एक्चुअली जीवन की एक्चुअल सफलता क्या है। सफल इंसान डिप्रेशन में है, सफल इंसान अपने लाइफ से खुश नहीं है, ये सब डजंट गो टुगेदर, दोनों साथ में नहीं जाता है। सफल इंसान का मतलब है वो अपने कार्य को, अपने काम को प्रेम करता है, सबसे पहले वो अपने आप को प्रेम करता है, वो संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है जिस लेवल पे है, वो हैप्पी है। क्योंकि हैप्पीनेस की भी डेफिनेशन लोगों को मिसगाइडेड रहते हैं। कभी कभी हम प्लेजर यानी कि मजा को ही हम आनंद या हैप्पीनेस समझ रहे थे। तो प्लेजर एंड हैप्पीनेस में बहुत बड़ा अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। प्लेजर यानी कि मुझे नया मोबाइल फोन मिला तो मैं खुश हो गया, क्या ये हैप्पीनेस है या प्लेजर? तो इसे समझना बहुत जरूरी होगा कि ये प्लेजर है। कैसे? प्लेजर क्या है? आज मुझे अच्छा लगा, हफ्ते 10 दिन बाद ये मोबाइल फोन मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा। मैं नई BMW गाड़ी लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे नई जॉब मिलती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज वस्तु जिसमें आपको शुरुआत में एक पीक मिले, अच्छा फीलिंग आए, लेकिन लेटर ऑन उसी चीज से आपको पेन मिले, कोई भी व्यक्ति या तो कोई भी वस्तु, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला वस्तु या व्यक्ति, दोनों हो सकते हैं, उसी से प्रेम मिला और एंड में जाके उसी से ज्यादा दुख मिला, तो वो एक्चुअली हमें प्लेजर दे रहे हैं,
हैप्पीनेस नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस जो सुख है, एक्चुअली वही मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब एक बीइंग ए कॉमन मैन, आप अगर गीता के गुरु की तरह आप शास्त्र जानते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, क्योंकि भगवत गीता तो अपने आप में एक ऐसा शास्त्र है कि जो जीवन के हर सार को वहां पे प्रदर्शित किया गया, और बोलते हैं ना कि अगर किसी ने गीता पढ़ ली तो जीवन अपने आप सफल हो गया। तो ऐसा जो व्यक्ति जो गीता नहीं पढ़ता है या हम सुनते हैं उतने डीपली नहीं जाते, तो उसके लिए मतलब जो एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है? एक्चुअल हैप्पीनेस आपको डिराइव होती है वो प्रभु की भक्ति से होती है, जो आत्म सुख बोलते हैं, राइट। 3 लेवल की हैप्पीनेस होती है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक है शारीरिक सुख, राइट। जैसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में आप खाने जाएंगे, आप अकेले खाना खा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा मेनू आपको सर्व किया है, अच्छा हॉट पिज्जा है, पास्ता है, जूस है, सूप है, आप अकेले खाएंगे तो कितना ही खाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे। एक शारीरिक लेवल पे जिह्वा का आनंद होगा, नो डाउट। लेकिन अगर यही खाना आपके परिवार और दोस्तों के साथ बैठ के जब आप खाते हैं उसी रेस्टोरेंट में, तब ये खाना और स्वादिष्ट लगता है, आपको और मजा आती है। ये हो गया नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस, जिसे कहते हैं माइंड लेवल, मेंटल लेवल, सोशल हो गए आप थोड़े। इससे भी ऊपर आता है स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक लेवल, और उससे अनुभव करने के लिए आपको वो चखना पड़ेगा। कैसे कि मैं कहूँ कि ये केक है, ये केक बहुत ही अच्छा है, बादाम है, पिस्ता है, ये है, वे है, इतना चॉकलेट है, इतना वेनिला का फ्लेवर है, आपे समझ में नहीं आएगा। बढ़िया है भाई, उठा के थोड़ा सा खिला दे भाई। जब वो खाएगा, टेस्ट करेगा, तभी वो पता चलेगा कि केक कितना स्वादिष्ट है। वैसे ही आध्यात्मिक सुख या फिर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो होती है वो अनुभव का विषय है। अनुभव करने के लिए गीता का ज्ञान बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु ने आके, भगवान कृष्ण ने आके ये 700 श्लोक ही हमें दिए हैं, और ये हम सबके लिए मैसेज है अर्जुन के माध्यम से। तो हम अपने प्रभु को मंदिर में जाके देखते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनके दर्शन पाना चाहते हैं। क्या हम सुनना नहीं चाहते उन्हें? क्या वो उनका मैसेज हमारे लिए क्या है, पर्सनली वो हमसे क्या चाहते हैं, हमें हमारा गोल दिखा रहे हैं? सब कुछ जो हमारे आत्मा को चाहिए वो गीता में उपलब्ध है, वो गीता के अंदर समाया हुआ है। वो नॉलेज बस एक गाइड चाहिए आपको, जो आपको दृष्टि दे, जो आपको बताए। एक गुरु चाहिए आपको, जो आपको बताए कि कैसे ये गीता की शिक्षाओं को आपको जीवन में अप्लाई करना है। गुरुजी एक छोटा सा ना, एक मतलब देखिए, थोड़ा आध्यात्मिक की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं, तो एक कॉमन मैन की तरह एक दिमाग में आता रहता है चीजें। हम गीता में बार बार कहते हैं कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे और आपने इन्फोसिस में नौकरी भी करी, और फिर उसके बाद आपने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके गीता की तरफ ले गए और आप एक आध्यात्मिक गुरु बने आज। तो जो ये शब्द आता है ना, मैं वापस से बोलता हूँ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो क्या इससे बीइंग ए प्रोफेशनल मैन उसका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा? भाई कर्म तो कर रहे हैं, कर्म तो कर ही रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? फल के लिए तो कर रहे हैं, फल के लिए तो कर रहे हैं। हाँ। जब ये चीज आ जाती है ना, तो मोटिवेशन वीक हो जाता है। बोले भाई यार, जब कुछ प्राप्ति नहीं करना है, जब कुछ मिलना ही नहीं है, तो फिर करूं क्यों? हाँ। एक सवाल होता है जो आता है, तो थोड़ा इसको डिफाइन करिए। करेक्ट। तो काफी लोगों की भगवत गीता, सॉरी टू से, ऐसा होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहाँ पे शुरू हुई और यहीं पे गीता खत्म हो गई। भाई पूरा श्लोक तो बोल दे, तो उसकी दूसरी लाइन भी हमें समझनी जरूरी है। और ये इनफैक्ट श्लोक है दूसरे अध्याय का 2.47 नंबर का श्लोक है ये। और तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग जी। तो आप ध्यान से समझिए इस चीज को कि कर्मयोग जो है वो भगवान ने तीसरे अध्याय में डिस्क्राइब किया है जी। और ये श्लोक कौन सा है? दूसरे अध्याय का है जी, जी। तो अभी बेटा तुम्हारा कर्मयोग चालू ही नहीं हुआ है, और यही तुम्हें कर्मयोग की डेफिनेशन लगती है, तो ये गलत है जी, जी। क्योंकि भगवान ने अभी तक कर्मयोग तो चालू ही नहीं किया चैप्टर, और तुम्हारा गीता इधर ही खत्म हो गया, तो ये भी बड़ी गड़बड़ है। इसलिए थोड़ा ओवरऑल रिस्पेक्ट पर्सपेक्टिव देखना जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि सिंपल लैंग्वेज, कर्म करने पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। फल की इच्छा मत करो, ये नहीं मतलब है।
एक्चुअल मतलब है फल पे आपका अधिकार नहीं है। क्यों भाई अधिकार नहीं है? जैसे बच्चे ने एग्जाम लिखा, अब एग्जाम में कितने नंबर आएंगे तो टीचर देंगे। बच्चा बोले मैं तो 100 में से 80 आने ही चाहिए, भाई तुमने लिखा होगा तो आएंगे। तुम्हारा अधिकार 80 नंबर पे नहीं है, तुम्हारा अधिकार अच्छे से पढ़ाई करके पेपर देने में है, एग्जाम में। सेम चीज बिजनेस लोगों के लिए अप्लाई होती है। अपने बिजनेस में, अपने कार्य चीजों में, हम कोई बिजनेस डील या कुछ कार्य करते हैं, हमारी इच्छा होती है कि ऐसा हो, इच्छा होना अलग बात है, लेकिन क्या उस पे हमारा राइट है, अधिकार है? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। क्या मैं डिजर्व करता हूं उस चीज को? क्या उसके लिए मेरा उतना कार्य है? तो ऑटोमेटिक वो चीज मिलनी है, फॉर श्योर मिलनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते स्वंगोस्त्व कर्मणि। ये है पूरा श्लोक। तो पूरा श्लोक भी समझो कि नेक्स्ट लाइन में कहा गया है मा कर्म फल हेतुर्भूर। अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। जब आपको अच्छा रिजल्ट आया, मैंने किया है, ये जो एक भाव आता है, ये वाला भाव भी नहीं आना चाहिए कि फिर अहंकार डेवलप होता है, व्यक्ति का ईगो आता है। क्योंकि आपकी सक्सेस में आपका हार्डवर्क ही सिर्फ चीज नहीं है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपका टाइमिंग, आपका क्षेत्र, आपने कौन सी जगह पे कार्य किया है, किसके साथ आपने इसके लिए बात की है, क्या आपका इंस्ट्रूमेंट जो है क्या वो सक्षम है ये काम करने के लिए। बहुत सारे 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस भगवत गीता में अच्छे से कृष्ण ने डिस्क्राइब किए भी है। तो हमारा हार्डवर्क एक फैक्टर है और 4 चीजें एक्ट करती है हमारे सक्सेस के लिए। इसीलिए हमें अपना करने के लिए बेस्ट देना चाहिए और बाकी आशाएं प्रभु के ऊपर छोड़नी चाहिए कि ताकि आप निश्चिंत होकर सो सको रातें। गुरुजी क्या है ना, आज कल का बहुत थोड़ा फास्ट लाइफ है, और चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे घर की जिंदगी हो, बिजनेस हो, स्ट्रेस तो बोलने की चीज है कि नहीं आता, नहीं आता, आता है, कितना भी कोशिश करे आता है। ये आदमी तनाव में होता है, गुस्सा भी आता है। तो इन सब परिस्थितियों से गीता में वो कौन से कुछ श्लोक है या कुछ एक ऐसा पार्ट हो या कुछ एक ऐसा छोटा सा कुछ ऐसा ज्ञान हो कि मतलब इस तरह की जो परिस्थिति जनरेट हो जाए, चाहे प्रोफेशनली हो जाए, बिजनेस में हो जाए, ऑफिस में हो जाए, घर पे हो जाए, बच्चों के साथ हो जाए, तो हम उस चीज का ध्यान दें कि उस मोमेंट से हटके हम नॉर्मली फिर से खुशी खुशी आगे बढ़ जाए। हाँ, करेक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करूंगा हमारे ऑडियंस को कि हमारे सामने कप रखा है और मैं पी रहा हूं, तो काफी लोग सोचेंगे कि स्वामी जी तो प्रचार कर रहे हैं कि चाय कॉफी नहीं पीते और यहाँ पे पॉडकास्ट में पी रहे। एक्चुअली ये पानी है आपके सामने जो रखा है। और यस, चाय कॉफी बिकॉज ऑफ कैफीन कंटेंट जो होता है वो हमारे माइंड को एजिटेट करता है और योगा प्रैक्टिस में हमें अनुकूल नहीं है, इसलिए चाय कॉफी और बहुत सारे अलग चीजें जैसे कि प्याज और लहसुन, ये काफी सारी चीजों का वर्जन होता है इसमें। तो यस, आपका क्वेश्चन है कि परिवार की परिस्थिति में, परिवार हो, आज इंडस्ट्री हो, आज नौकरी जो लोग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ये क्या है ना, एक फास्ट लाइफ है और बहुत डिमांडिंग लाइफ है, और 140 करोड़ का देश है और ग्रोइंग कंट्री है अपना भारत, आगे बढ़ रहे हैं हम, तो कंपटीशन भी उतना ही रहता है। तो बहुत सारी चीजों में एक माहौल होता है, कभी कोई सिचुएशन ऐसी राइज हो जाती है जब आप अपना टेम्पर लूज कर सकते हो, आप थोड़ा टेंशन में आ सकते हो, होता है। हाँ। घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा ऐसा गीता का ज्ञान है या कोई सी चीज है जो कि हमको उस मोमेंट पे, हम क्योंकि आपसे जुड़े हैं और अब वहां पे रहे कि भाई हम क्योंकि गीता को जानने लगे, पढ़ने लगे, तो ये चीज का ध्यान दें उस मोमेंट पे, तो हम उस चीज को अवॉइड कर पाए। ये हमें समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि मन ही सबका सबसे अच्छा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। गीता के अनुसार भगवान ने कहा है, तो किसका मन शत्रु है? जिसका कंट्रोल में नहीं है। तो गुस्सा आया, गुस्सा आना किसी को भी आ सकता है। गुस्सा, आपने मेरे माता पिता को गाली दी तो मुझे गुस्सा आएगा, राइट? गुस्सा आना अलग चीज है। उस गुस्से पे एक्ट करना, क्या तुरंत आप रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मन पे काबू पाने के लिए उस मोमेंट पे गुस्से को रोक के, आपके अंदर गुस्सा आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा गुस्सा नहीं आएगा, काम क्रोध लोभ वेग आएंगे, लेकिन उस वेग को सहन करके उस मोमेंट पे एक्ट नहीं करना। गुस्सा आया तो किसी को मार नहीं दिया, किसी को कुछ बुरा भला बोल नहीं दिया,
इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए मंत्रा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये मंत्रा मेडिटेशन आचार्य प्रभुपाद जी बता के गए हैं कि आप डेली एक काम करिए कि मन जो है बहुत चंचल है, और हमारा मन कैसा पानी जैसा है। पानी जैसे अस्थिर होता है तो उसके अंदर एक मेरा डायमंड गिरा है तो मुझे नहीं दिखेगा। पानी स्थिर होते ही, शांत होते ही मुझे अंदर की चीज वस्तु है बहुत ही साफ साफ दिखेगी और मैं इजीली पिक करके उठा सकता हूँ। वैसे ही मन को शांत करना होगा, और ये मन की शांति की प्रोसेस है। आप जोर से बोले और सुने क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हम साथ में बोलेंगे। जी जी एकदम बोलेंगे सर। तो शुरुआत करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे हर एक सेशन में ये मंत्रा मेडिटेशन कंपलसरी होता है, और मेरा प्रमोशन यही चीज का है, क्योंकि इसी चीज से लाइफ बदलनी है। मेरे एक पॉडकास्ट से या मेरे एक गीता सेशन से आपका जीवन शायद पूरा नहीं बदल जाएगा, लेकिन ये होमवर्क अगर आप करेंगे, ये आपके माइंड के लिए वर्कआउट है। जैसे फिजिकल बॉडी का आप वर्कआउट करते हैं जिम में जाके, माइंड के लिए ये वर्कआउट है। माइंड 1 मिनट आपकी शांति से सुनता नहीं है, उससे 10 मिनट बिठा के ये प्रभु का नाम रोज सुनाना है। इसीलिए थोड़ा जोर से बोले और सुने, मन में ना करें, जोर से बोले जी। और सुने, आपको सुनाई दे उतनी आवाज प्रोड्यूस करे। इसीलिए कहते हैं इसे साउंड मेडिटेशन। साउंड मेडिटेशन का प्रयोग करिए, 10 मिनट आप करिए। 1 हफ्ते का चैलेंज है मेरा। 1 हफ्ते में आप देखिए कितने क्या होता है ना, ऑफिस में नहीं बोल सकते। बहुत बार क्या होता है कि हमारा एक हम सनातनी लोग जो है ना, आप अच्छाई कहिए बुराई करिए, हम भगवान को सिर झुकाते समय भी मतलब बहुत सोच के झुकाते हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए। लोग देखो कहीं भी कुछ भी करते हैं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन बट है वो थोड़ी चीजें हैं तो है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बोल सकते हैं ऑफिस में करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने घर पे कर सकते हैं, सुबह उठ के करें, या फिर अगर सुबह समय नहीं मिला, ऑफिस की भाग दौड़ में टाइम नहीं सेट हो पाए, एटलीस्ट रात को जाके सोने से पहले आप अपने आप के साथ ये 10 मिनट आप स्पेंड करिए। 100% ये आप कर सकते हैं, वासे करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं, रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, आप सबको आइडिया है, और उनका शुरुआत का 3 घंटा, दिन का 3 घंटा वो सेल्फ पे वर्क होता है। क्योंकि आप शारीरिक तौर से, मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ है, तभी आप कुछ भी काम कर सकते हैं। पूरे देश को चलाना बड़ी बात है, अपनी छोटी सी कंपनी या अपना घर चलाना भी बड़ी बात है। उतना भी करने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती चाहिए। इसी के लिए इवन प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति अपना लाइफ में इससे समय देते हैं। आपने देखा होगा विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये सभी लोग आज मंत्रा मेडिटेशन को फोकस करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ये सब इंस्पिरेशन ये लोग क्यों ले रहे हैं? क्या इनको किसी को दिखाना है? क्योंकि इनको पता है ये लेवल पे मेंटल पीस और क्लैरिटी कितनी जरूरी है। वैसे ही हमें चाहिए, हम रात को भले 10 मिनट करें, लेकिन ये हमारे भगवान के साथ संपर्क करके इसी के बाद हमें बेड पे जाना चाहिए, सोना चाहिए। 10 मिनट हम बोले और ये महामंत्र सुने, आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट आना चालू देख जाएगा। आपको स्वयं को पता चलेगा, क्योंकि कोई बाहर का आपको जज नहीं कर सकता। जैसे अभी मुझे भूख लगी हो तो मैं खाना खा लूं तो मेरा पेट भर जाएगा। अब कोई थर्ड पर्सन मुझे नहीं कह सकता इसका पेट भरा है कि नहीं भरा। भाई आपको कैसे पता? मैं स्वयं ही जानता हूं मेरे शरीर को, मेरा पेट भर गया। वैसे ही आपको स्वयं को अनुभव करना है इस महामंत्र का उच्चारण करके। तब आपको 7 दिन में अनुभव होगा कि हाँ यार, पहले जैसा मैं था, पहले जो जेपी सिंह था, आज वो व्यक्ति बेहतर बना है, अलग बना है, उसका माइंडसेट और बलून की तरह ओपन अप हुआ है। ये आप अनुभव की बात है, और आप अनुभव करिए। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, केक का मजा सुनने में नहीं है, डिस्क्रिप्शन, लेकिन खाने में है, चखने में है। आप इसे चखिए, आप 10 मिनट मंत्रा मेडिटेशन करिए। यही मेरा आज के पॉडकास्ट का अपने दर्शकों से, आप श्री से, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये 10 मिनट्स ऑफ मंत्रा मेडिटेशन को लाइफ में अपनाएं, और अपना जीवन को आप देखिए कैसा डिजाइन कर पाते हैं, कैसा आप रोल दे देते हैं।
तो गुरुजी जो है, आज अभी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पे, गीता ज्ञान पे, प्रोफेशनलिज्म पे, सब पे बात करी। तो एक छोटा सा सवाल मेरा ना जैन जी के लिए है कि आज की जनरेशन है ना, उसको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, हर चीज़ फास्ट चाहिए, ग्रोथ फास्ट चाहिए, सक्सेस चाहिए। मतलब उसको थोड़ा पेशेंस जो है ना, वो आप भी जैन जी में आते हैं, जो आपने थोड़ा अध्यात्म की तरह चले गए, तो आप, क्योंकि आप जैन जी भी हैं, आप टेक गुरु भी रहे और आध्यात्म गुरु भी हो गए, तो आप बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। तो उनके लिए क्या आपका एक छोटा सा संदेश? गुरु तो हम नहीं बने कोई, लेकिन हाँ, हमारे प्रभुपाद जी को हम फॉलो करके उन्हीं की शिक्षाओं को एज इट इज देने का प्रयत्न हम जरूर करेंगे। और उसके हिसाब से आपने सच कहा कि मेरी एज के हिसाब से मैं जेनजी में ही फॉल करूंगा, उसी कैटेगरी में आऊंगा। इसलिए हमें उनका माइंडसेट, वे ऑफ जी, जी। थिंकिंग, लाइफस्टाइल, लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी पल्स हमको पता रहती हाँ, है। और क्योंकि आप देखिए, आप बीटेक किया आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद आप जॉब किया आपने अच्छी कंपनी में, और आप एक आध्यात्मिक गुरु, तो आपने ना वो तीनों स्टेज को बहुत कम हाँ। उम्र में एक साथ कंबाइन किया, तो इससे आपसे ज्यादा अनुभव इस एज में नहीं हो सकता। एक्चुअली अभी सिचुएशन ये है कि पेशेंस लॉस होने के कारण बहुत सारे हैं, और सोशल मीडिया भी इसी माइंडसेट को यूज करते हैं और फोकस को, एनर्जी को, लोगों की एनर्जी को, अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। जैसे यूट्यूब के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो एक टाइम था जहाँ पर 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के वीडियोस, आज लोग 30 मिनट 45 मिनट के वीडियोस में ओके है। काफी लोगों को 1 मिनट का शॉर्ट अच्छा लगता है, 1 मिनट के काफी सारे शॉर्ट्स देखेंगे, स्वाइप करते जाएंगे, स्वाइप करते जाएंगे, ये अच्छा नहीं लगा स्वाइप। इससे क्या हुआ, पेशेंस कम हो गई। और आज तो सिचुएशन यहाँ तक आके ठहर चुकी है कि लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स आफ्टर फर्स्ट नाइट। तो एक वो भी हम देख सकते हैं जेंजी में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है द रोल ऑफ पेशेंस एंड वैल्यूज ऑफ गीता की। what should they learn from गीता and the knowledge of गीता, भगवत गीता से क्या ऐसा सीख सकते हैं कि मतलब वो अपनी लाइफ को इजीली मतलब समझे और लाइफ में आई फील कि इस गीता के ज्ञान के लिए काफी लोग का एक कंप्लेन भी रहता है या एक रीजन रहता है कि सर हमारे पास समय नहीं है, हमको समय नहीं मिलता। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव, और मेरे सेशन में भी मैं बोलता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी एट द एंड ऑफ द डे। आपने कितना वो चीज को प्रायोरिटी समझा है, जरूरी समझा है। आप इस गीता के नॉलेज को आप जरूरी समझे, तभी जाके आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप दे पाएंगे। वरना आपका फैमिली लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्बेंस में रहेगा। खास करके आज के जेनजी के लिए मेरा ओपन मैसेज है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस वाली होगी अगर आपका सोशल कल्चर, मोरल वैल्यूज गीता के बेसिस पे आधारित नहीं है। तो फिर आपका जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बनेगा। आप मनुष्य जीवन आप जब आपको मिला है तो आप लाइफ के दोनों पहलू को देखिए, आप दोनों पटरी पे गाड़ी रन करिए। अभी क्या एक पटरी पे गाड़ी चल रही है, और वो क्या है, ज्यादा पैसे आना, ज्यादा ये होना, ज्यादा ये सक्सेस मिलना, नेम फेम मिलना, ये एक पटरी हो गई। दूसरी पटरी पीस ऑफ माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, गीता से कनेक्शन और प्रभु से कनेक्शन, डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन, ये सब मिस होता जा रहा है। तो इन सबको एकोमोडेट करने के लिए उनको अवेलेबल है, लेकिन ऐसा कंटेंट ऑनलाइन देखना है। ऐसा कंटेंट हमारी एक चैनल है फोक, FOLK, फोक ग्रुप आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये उसका फुल फॉर्म है, जिसमें हम यंगस्टर्स को फीड करते हैं ऐसे रील्स। ऐप है वो? हमारा यूट्यूब चैनल है। ओके। हाँ, तो फोक हमारा अहमदाबाद से रन होता है, और उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा देंगे सभी से। तो क्या उनको इस तरीके का कंटेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा खाना अंदर जाता है वैसी बॉडी बनती है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली जैसा अन्न वैसा मन, वैसे ही ये कंटेंट हम जिस तरीके से खा रहे हैं, जिस तरीके से खाना मतलब देखना, दिस इज अ टाइप ऑफ ईटिंग। तो वो कंटेंट को हमें प्योरीफाई करना है और अच्छा कंटेंट हमें चाहिए। जैसे कि अभी आप एक एजुकेशनल अच्छा पॉडकास्ट अभी आप देख रहे हैं तो कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो वैसे ही मैं यूट्यूब से टच में आया,
तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। मेरी लाइफ टेक्नोलॉजी से ही ट्रांसफॉर्म हुई है, तो मैं टेक्नोलॉजी को बुरा कैसे कहूँ, राइट? तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, आप उसका उपयोग कैसे करते हो ये महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर इसका उपयोग अच्छे से किया जाए तब आपको सक्सेस, अच्छी ऊंचाई तक ले जा सकता है, या आपको इससे डिग्रेडेशन भी कर सकता है। तो हमारे आचार्य प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते हैं, चाकू अच्छा है कि बुरा है वो हम नहीं बता सकते, वो किसके हाथ में है भाई वो बताएगा। अगर चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो वो जान बचाएगा, अगर चोर के हाथ में है तो वो जान ले सकता है। तो ऐसी ही चीज है, टेक्नोलॉजी बहुत शार्प है, इससे डील करने के लिए आपको अध्यात्म नॉलेज, आपको गीता का ज्ञान, और वो भी आपके सिंपल टर्मिनोलॉजीज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का हमारा फोक ग्रुप का प्रयत्न है। उससे हम यंगस्टर्स को, जेन जी को जोड़ेंगे, और बाकी सबसे जुड़ना है उसी के लिए भी हम आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ पे हम उस चैनल पे बहुत सारे जीवन में काम में आने वाले आध्यात्मिक कंटेंट डालते रहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट आपको फीड करना होगा, तभी आपके अंदर वो चीजों का बदलाव आएगा। गुरुजी क्या है ना कि धीरे धीरे ना हम वेस्टर्न को कॉपी करते करते बहुत सारी चीजों में अपने बेसिक मूल्यों से बहुत दूर चले गए, और वो वेस्टर्न वाले हमारे चीज़ों को ज़्यादा अपनाने लगे। आप देखेंगे योगा सेशंस अमेरिका में, कनाडा में, बाकी जगह ज़्यादा होता अपने से, और वहाँ पे भी लोग अब साड़ी पहनना और फैमिली वैल्यूज़ पे बहुत फोकस करने लगे हैं, जो कि हमारे सनातन की मूल बेस था। तो आज आप बच्चों को, सबको आज एक फैमिली वैल्यू को कैसे इंटैक्ट रखना है, कैसे माँ बाप का सम्मान करना है, अपने बड़ों की कैसे इज्जत करना है, अपने गुरु को कैसे सम्मान देना है, एक छोटा सा मतलब जो 2 शब्द अगर उनके लिए कहना चाहें। मैंने एक छोटा सा रील देखा था, फिर से रील, उसमें था एक फॉरेनर है, माँ बाप बैठे हैं और बीच में बच्चा है, बच्चा फोन चला रहा है, मम्मी पापा भी अलग अलग फोन चला रहे हैं अपना। मम्मी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया, बच्चा रोने लगा जोर जोर से। फिर क्या हुआ, माँ बाप मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं, दोनों फोन साइड में रख देते हैं, पुस्तक लेते हैं, पुस्तक रीड करते हैं। बच्चा दोनों को देखता है, फोन अपने आप रख के वो भी पुस्तक लेके बैठ जाता है। ये 20-30 सेकंड का रील, लेकिन इससे बहुत बड़ी लर्निंग है। आप जैसा करेंगे वैसा आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको देख के सीखेगी। तो अभी अगर आप आपके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनसे अच्छे से पेश आएंगे, गीता की वैल्यूज को आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ में मैच करेंगे, उसे मर्ज करेंगे, उसके अनुसार आपका जीवन जिएंगे संयमित, उस तरीके से, उस वैल्यू सिस्टम से, जैसे हम घर में कीर्तन प्रोग्राम करते हैं, तो हम घर में हरे कृष्ण मंत्र का धुन करते हैं, अच्छे से डिनर प्रसाद का आयोजन करते हैं, तो ऐसे अगर प्रोग्राम्स घर में करवाएंगे तो ये सारी चीजें आपकी जनरेशन को, आपकी अपकमिंग जनरेशन को पॉजिटिव फीडिंग देता है। इसी से वो देख के आपका रिस्पेक्ट करेंगे कल को जाके। तो ये कल्चर हर एक घर में आना चाहिए, हर घर में प्रभुपाद की। काफी लोगों को प्रश्न होगा, गीता पढ़नी है, मार्केट में इतनी सारी अवेलेबल है, कौन सी पढ़े कौन सी पढ़े? तो सभी के लिए एक और मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण, कि इतनी गीता में से कौन सी पढ़ी जाए, क्योंकि मैंने खुद 10 वर्जन गीता के पढ़े थे जब मैं कॉलेज में था, और जो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की वो है आचार्य प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज। हिंदी में उसे कहते हैं भगवत गीता यथारूप, गुजराती में कहते हैं भगवत गीता तेना मूल रूपे। तो बहुत ही इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी नजदीकी आपके इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे, प्रभुपाद की भगवत गीता मिलेगी। वो बुक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है, श्लोक तो है, श्लोक का अनुवाद है, भगवान ने ये श्लोक अर्जुन को बताया, ये श्लोक मेरे जीवन में क्या काम करेगा, इसके लिए प्रभुपाद ने तात्पर्य, पर्पट्स दिए हुए हैं। वो तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। क्योंकि मैं उसी से आज इस कुर्सी पे बैठा हूँ, इस वेशभूषा में बैठा हूँ, इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रभुपाद जी के वो शब्द, वो तात्पर्य जिसने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। इसीलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि आप ट्राई करें आचार्य प्रभुपाद जी की एज इट इज। इवन रिसेंटली
प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को गिफ्ट में दिया था भगवत गीता रशियन भाषा में, और वो आचार्य प्रभुपाद की एज इट इज वाली ही थी। तो ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग कॉपी है, तो आप इस गीता को अवश्य ट्राई करिए आपके लिस्ट में, और आप देखिए कितना इजीली आप चीजों को रिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। गुरुजी ना, हम अब आज से कुछ दिन बाद, जस्ट 3 दिन बाद, हमारा मतलब आज 28 तारीख है और 2-3 दिन बचे हैं 2025 के, हम 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। नए साल की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती कि हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि जेनजी है, टेक्निकल एजुकेशन लिया, प्रोफेशनली काम किया और आज आध्यात्म से जुड़ के लोगों को गीता का ज्ञान दे रहा है। तो एक छोटी छोटी सी आदतें हैं जो हम 2026 में, देखिए जो हो गया हो गया, गीता में कहा जाता है ना, तो आप कम से कम गीता के ज्ञान को यहाँ से आगे लेके बढ़े, यहाँ से आगे लेके, जो हो गया भूल जाओ, जब जागो तब सवेरा। तो कम से कम आज से ही जगे हम, और ऐसी कौन सी छोटी छोटी कुछ हैबिट्स जिसको लेके हम 2026 में प्रवेश करें तो आने वाला समय हमारा सुखमय हो, हम खुशियां बांटें, एक दूसरे से प्यार करें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, पूरा सम्मान दें। और आप जो ये स्कूल वाला करते हैं ना, मैं थोड़ा इसमें ऐड करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छे पात्र के थ्रू आप भोजन देते हैं। मेरा एक सरकार से एक और अपील भी थी, जो मोदी जी का मिशन रहा है स्वच्छता का, उस मिशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो मेरा ये मानना है कि सरकार को भोजन आप लोगों के थ्रू प्रोवाइड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से सिविक सेंस का जो सब्जेक्ट है ना, मैंडेटरी कर देना चाहिए। ट्रू। जो बच्चे आज बचपन से छोटे से सिविक सेंस को पढ़ेंगे, आने वाला ये भारत स्वच्छ और सुंदर अपने आप बनेगा। इनफैक्ट मैं आपको सच कहूं तो मुझे जस्ट 1-2 दिन पहले ही कोई व्यक्ति ने, बहुत फेमस व्यक्ति है सूरत के, उनसे मुलाकात थी और उन्होंने बताया कि ये आप बच्चों को फीडिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन स्कूल्स में टीचर्स को बताइए कि ये बच्चों से कुछ ना कुछ प्लेट भी अपने आप धुलवाए, साफ सफाई और ये स्वच्छता का जो महत्व है वो उनको स्कूल लाइफ में दिया जाए। तो उस विषय में भी हमारा काम 2026 में हम चालू करेंगे। तो छोटे सा मैं थोड़ा टॉपिक से अलग चला गया, क्योंकि मेरा बड़ा दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक रहता है सिविक सेंस से, तो अपील रहेगी सरकार के साथ। लेकिन अब आप जो है ना, जो मेरा सवाल था मूल, कि हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ ऐसे बेसिक 2-4 छोटी छोटी चीजें जिसको हम ध्यान रखें तो हम आने वाला अपना जीवन, अपना समाज, क्योंकि देखिए व्यक्ति से घर बनता है और घर से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। तो अगर हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो मेरा ये मानना रहता है, देखिए आप तो उस फील्ड में आ गए, मैं भी यही काम करता हूँ। मैं क्योंकि मार्केटिंग का हेड हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ रहता हूँ, तो मेरा काम मोटिवेशनल ही रहता है। तो मैं सबको एक सोशल और फैमिली वैल्यू ही सिखाता हूँ रोज। और हम बोलते हैं ना कि हम मटेरियल नहीं बेचते हैं, हम एक रिस्पेक्ट और एक जो है ना ईमानदारी और एक अटैचमेंट, अपनापन लोगों के साथ जुड़ के बेचते हैं। तो ये क्या होता है ना कि जब लोगों को आप उस वे में डील करते हैं ना, जब, तो हर चीज खाली कॉमर्शियल नहीं होती, दिल से भी आती है ना, तब उसका एक अलग लेवल पे इफेक्ट आता है। तो हमारे सुनने वालों को छोटी छोटी 2-4 चीजें बताइए जो कि हम 2026 में एक उपदेश भी होगा और एक न्यू ईयर विश भी होगी उनकी कि 2026 में आपके इस एपिसोड के थ्रू आप उन चीजों का ध्यान दें तो हमारा आने वाला समय अच्छा हो। बहुत ही अच्छे से पहले मैं एक चीज समझाऊंगा आप सभी को, आप दर्शकों को, आप श्री को, सबको, कि अगर आप खुद कुछ बैड हैबिट है आपके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्मोकिंग की बैड हैबिट है, तो आप अपने बच्चों को या फिर आपके किसी भी व्यक्ति को अगर आप उपदेश देंगे कि भाई तुम स्मोक मत करो, वो उपदेश काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद स्वयं स्मोक कर रहे हैं। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पहले तो आचार फिर प्रचार। तो जो मैं फॉलो करता हूं वो मैं आपको कहूंगा
शायद कहीं आपको इंस्पिरेशन प्रभुपाद जी की, कृष्ण जी की कृपा से मिले, क्योंकि इसने मेरी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत हेल्प किया है। सबसे पहली हैबिट है रात को सोने का टाइम। यहाँ से आपका सब कुछ चालू होता है। लोग बोलते हैं सूर्योदय से दिन चालू होता है। सर, यू आर रॉन्ग। आपका दिन चालू होता है एक दिन पहले, रात को क्या देख के, क्या करके आप सोए हो, क्या टाइम पे आप सोए हो, वहां से आपका नेक्स्ट डे का बिल्डअप चालू हो जाता है। सो नेक्स्ट डे स्टार्ट्स अ डे बिफोर उस रात को चालू। तो आप थोड़ा जल्दी सोए। हमारा कॉलेज के टाइम पे हम 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ाई करते थे, फिर सोते थे। ये रूटीन से आज 9:30, 10 बजे, अगर कुछ सेवा है, कुछ काम है तो 10:30, लेकिन आप 10-11 बजे तक अगर आप सोए, उससे जल्दी हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टू बी प्रैक्टिकल, कम से कम 10:30, 10 बजे तक अगर आप सोने का प्लान करें, पहला चीज अर्ली स्लीपिंग। दूसरा, मोबाइल फोन का थोड़ा सा यूसेज जो है उसको स्ट्रीमलाइन करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा 6 घंटा यूज करो, 10 घंटा यूज करो। भाई, आपका मोबाइल पे काम होता है तो आपको 12 घंटे यूज करना पड़ेगा, तो करिए। लेकिन आप स्ट्रीमलाइन ऐसे करें कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट आधा घंटा उससे टाइम हो कि आप ये मोबाइल स्क्रीन से दूर रहे, ताकि आपकी स्लीप इंप्रूव होगी। स्लीपिंग, मोबाइल यूसेज। तीसरी चीज है, सुबह उठ के आप ग्रेटिट्यूड फील करना चालू करें कि भगवान आज मुझे उठाया, वरना रात को ही कितने लोगों को उठा लिया और आज मुझे उठाया। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड। अपने आप ये हमारे अंदर सारे भाव हमारे माइंड को, हमारी बॉडी सिस्टम को बहुत अफेक्ट करेंगे। ये आप छोटी छोटी चीज है, ये 2026 में आप चालू करिए। आप देखिए अनुभव, खुद कितने खुश रहते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं, कितने क्लियर रहते हैं, कितने फोकस्ड रहते हैं आप। 3 चीज हो गई है, ग्रेटिट्यूड हो गया। चौथी चीज, आप भगवत गीता की टीचिंग्स को प्रायोरिटी देके कम से कम एक श्लोक, 700 श्लोक है गीता में, अगर आपने 1 या 2 श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक में अगर आपको पढ़ना है तो 365 दिन पूरे साल के हैं, और गीता में श्लोक कितने हैं? 700। तो कुछ दिन मिस भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 श्लोक आप पढ़ेंगे, 10 मिनट लगेगा हार्डली। वो 10 मिनट रीडिंग से 1 साल में भाई आपकी पूरी गीता खत्म हो जाएगी, पूरी गीता रीड हो जाएगी। 2 श्लोक सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई से। 4 हो गया। 5वीं चीज, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। इसे मन में नहीं करना, इसे साउंड मेडिटेशन इसीलिए कहते हैं कि आपको बोलना है और सुनना है। तो आप अपने आप को समय दे, अपने प्रभु के साथ आप समय निभाए, और 10 मिनट आप भगवान को याद करें, ऐसे कनेक्ट करें कि भगवान मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुमने ऑलरेडी दिया है बहुत, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ये भाव से आप जप करना चालू करें। 10 मिनट में से शुरुआत में माइंड नहीं स्टेबल रहेगा, 2 मिनट रहेगा, 5 मिनट रहेगा। धीरे धीरे आपका माइंड स्टेबल होके 10 मिनट में से 6-6, 7-7 मिनट तक फोकस कर पाएगा मंत्र पे। तब आप सक्सेस को, अलग लेवल पे सेटिस्फेक्शन को अनुभव करेंगे। ये 5-6 नॉर्मल लाइफस्टाइल की चीजें हैं। खाने पीने की आदत में आप, जैसे जो मैं फूड फॉलो करता हूँ, शुगर को मैंने कम किया हुआ है, और मैदा है उसको कम किया है। ये सब आपको भी पता है, और कोई भी डाइटिशियन आपको अलाउ करेगा नहीं ये सब खाने से। थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर हो जाए, शारीरिक एक्सरसाइज, ये शारीरिक एक्सरसाइज से आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि एनर्जी कहीं तो निकलनी है। तो आप खाएंगे तो कहीं तो एनर्जी आप स्पेंड करिए, आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्कआउट करें। पूरा वर्कआउट नहीं तो थोड़ा सा वॉकिंग हो गया। तो ऐसे बॉडी को मूवमेंट रखें, खाना खाए, स्वस्थ रहे। और ऐसे ही शिक्षण वाले इस प्रकार के पॉडकास्ट को आप देखते रहे, तो इस तरीके से आपका फीडिंग जैसे अच्छा होगा, तो अंदर से भी जो चीजें, आउटपुट डिपेंड्स ऑन योर इनपुट। आपका इनपुट अगर ये सब है, तो इसमें से जितना भी आप फॉलो कर पाए, एक चीज भी फॉलो की, उतना आपका सक्सेस होगा 2026 का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मेरे श्रोताओं को, रीइन्वेंट चैनल देखने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों को मैं इस
पूरे पॉडकास्ट को मेरे भाषा में छोटे से समराइज करना चाहूँगा। दोस्तों, गुरुजी ने आपको जो कुछ भी बताया आपने बड़े ध्यान से सुना। मेरा ये मानना है कि जो कुछ हमने ये डिस्कस किया उसका नटशेल में मैं अगर कहूँ तो जीवन, जब हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, और मेरा भी ये मानना होता है कि जब हम मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं ना, मैं सबको बोलता हूँ कि हमारी स्क्रिप्ट भगवान ऊपर से लिख के देता है, हम उस पर एक्ट करते हैं। हमको क्या करना है, हमको क्या बनना है, हमको किस रास्ते पे जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और कहाँ हमारा एंड है, वो सब प्रभु ने लिखा हुआ। हम तो यहाँ पे एक एक्टर हैं जो उसको एक्ट करते हैं उसके डायरेक्शन पे। जीवन को अगर सच्चे मूल्यों से जानना है तो गीता पढ़िए, और अभी गुरुजी ने बताया तो गुरुजी की लिखी हुई गीता पढ़िए, आचार्य प्रभुपाद जी की लिखी हुई गीता यथावत पढ़िए। मैं जरूर पढ़ूंगा, भगवद गीता यथारूप पढ़िए, मैं भी लाके पढ़ूंगा। और गर्व से अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने सनातन सभ्यता को रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसा कुछ कोई भी धर्म और ऐसा कोई समाज नहीं है जो हमसे अच्छा और सच्चा ज्ञान देता हो। तो इस पे पूरे प्राउड रहिए, प्राउड फील करिए कि हाँ, हम सनातनी हैं। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आचार्य प्रभुपाद जी, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा। गुरुजी ने 2-3 बार अपने गुरुजी का बहुत बयान किया कि 70 साल की उम्र में किया। हमारे गुरु कहिए, हमारे प्रधानमंत्री किए हो तो आज 75 साल में भी उनके चेहरे पे बहुत तेज है और रात दिन मेहनत करते हैं। तो आज से ही जगिए और एक प्रण लीजिए कि हमें थोड़ा सा समय अपने आप को पहले तो खुद दीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो ही आपका दिमाग भी सही तरीके से चलेगा। और थोड़ा थोड़ा समय परिवार और साथ के साथ समाज को दीजिए। भगवान के प्रति आस्था रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और गीता को मैं नटशेल में एक समराइज करना चाहूं तो मेरा मानना है गीता कोई एक उपदेश नहीं है। गीता कोई उपदेश नहीं है। ये गीता जो है ना, आज के जीवन का, मनुष्य जीवन का जीपीएस है। जीपीएस। अगर आपने सही दिशा, सही डायरेक्शन प्राप्त कर लिया, कोई भी आपको, आपकी सफलता को, आपके जीवन में आगे बढ़ने को, खुशियों को रोक नहीं सकता। तो बोलते हैं ना, सही रास्ता मिल गया तो मंजिल मिलनी ही मिलनी है। तो अपने जीवन के जीपीएस को अपनाइए, जीवन को सही रास्ते पे ले जाइए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने गुरुओं का सम्मान करिए, माँ बाप का रिस्पेक्ट करिए, अपने देश को प्यार करिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। जय गुजरात। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक हरे छोटा सा, हाँ, फिर से बोलेंगे लाइन मैं शेयर करूंगा। आचार्य प्रभुपाद जी फॉरेन जाते हैं तो उनको न्यूज रिपोर्टर्स माइक लेके आगे बोलते कि आपके जैसे बहुत सारे स्वामी लोग, गुरु लोग आके गए यहाँ हमारे फॉरेन में, आप किस लिए आए हैं? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, आंखें में आंखें डाल के बोलते हैं कि आप सबने आके भारत में से बहुत सारी चीजें ले गए, बहुत लूटने का प्रयत्न किया, एक अमूल्य चीज तो लाना भूल गए, वो मैं देने आया हूं। और वो मैं भगवत गीता का नॉलेज, कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है, ये मैं आप सभी के साथ बांटने आया हूँ। जो छूट गया है आपका इंडिया से लाना, वो मैं यहाँ फॉरेन कंट्री में देने आया हूँ। तो ये प्रभुपाद जी का कॉन्फिडेंस था अपने गीता पे, अपने धर्म पे, अपने ये संप्रदाय पे। इतना भरोसा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना प्राउड हम सबको होना चाहिए कि भारत के पास इतना बड़ा रत्न है जो विश्व गुरु बन सकता है। मंत्र भी पढ़ेंगे सर, खत्म तो साथ में एक साथ बोलेंगे। आप सब भी, बोलिएगा, सभी लोग साथ में बोलेंगे। आपके स्क्रीन पे होगा, बहुत ही इजी है, कोई संस्कृत आने की जरूरत नहीं है। ये 16 शब्दों से बना ये मंत्र, ये समझ लो भगवान जी का। थोड़ा आपकी परमिशन में चप्पल निकालता हूं, भगवान का नाम लेना है मुझे। और ये भगवान का फोन नंबर है। जैसे आपका हमारा फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, वैसे भगवान कृष्ण का कनेक्शन ये 16 शब्दों से होगा, जिसे कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का 2026 खुशियों भरा रहे, आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और खूब खुशियां बांटे। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा। हरे कृष्णा। जय जय प्रभुपाद। जय हरे प्रभुपाद।